आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज मैं आप सब के लिए जो छोटा सा वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ, उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। मुख्तसर से होते हैं, छोटे छोटे अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों के मेरे वजीफ़े होते हैं, जो करने में भी आसान होते हैं और उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ख़ास, मुजरब और आज़मुद्दा भी होते हैं। जो मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ, ये बहुत ही आसान और बहुत ही ताकतवर है। अल्लाह ताला के हर नाम की अपनी अपनी फजीलत है, अपनी अपनी सल्तनत है और अपनी अपनी ही उस नाम की बरकत है। अल्लाह का ये नाम एक से बढ़कर एक है और हर नाम की अपनी अपनी ताकत है। अगर आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकार कर कुछ मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपको सब कुछ अता करेगा जो जो आप मांगोगे। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, दौलत में इजाफ़ा करे। रिज़्क़ और दौलत के गैबी ख़जाने अल्लाह ताला आप पर खोल दे। रिज़्क़ और दौलत के गैबी ख़जाने जब अल्लाह ताला आप पर खोल देगा, जब आप ये वजीफ़ा करेंगे। नमाज असर के बाद करना है, किसी भी दिन कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आज वीडियो देखिए, आज जब आपका टाइम मिले, जब आपको सहूलत हो, आप आसानी से कर सको, आप कर लो। दौलत के गैबी ख़जाने अल्लाह ताला पर इस तरह खोलेगा कि आपको खुद समझ नहीं आ रही होगी कि ये आ कहाँ से रहा है। अल्लाह ताला के जब इस अमल को आप लाजमी करें, जब आपको वो वजीफ़ा बताते हैं उसको नोट फरमा लिया करें, समझ लिया करें, कॉपी पे नोट कर लिया करें, या फिर जब मैं बताती हूँ स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको शो हो जाता है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो यह है कि मुसलमान हैं, मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किया करें। कोशिश किया करें कि दिन में एक बार कुरान पाक ज़रूर खोलें, चाहे 1-2 सफ़े ही पढ़ें। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब इंसान फजर या ज़ोहर या असर मगरिब या कोई भी नमाज पढ़ता है तो उस वक़्त उसके बाद आप कुरान पाक को खोल लें। वज़ू तो होता ही है, तो उसके बाद देखिएगा जब आप थोड़ा थोड़ा रोज़ आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून भी देंगे। उसका फ़ायदा भी होगा कि हमारे घरों में कुरान पाक डेली की बुनियाद पर खोलेंगे। नमाज पंजगाना तो जारी बात है, नमाज तो हम लोग पढ़ते ही हैं, नमाज की तो माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। नमाज तो हमको हर हालत में पढ़नी है। अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे वज़ाइफ असर नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग अगर अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह ताला वो देता है, लेकिन एक यकीन के साथ। अब हम लोग अल्लाह को सजदा नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह से मांगेंगे और उम्मीद ये होगी हाँ भी हमने मांग लिया तो अल्लाह देगा, ऐसा नहीं होता। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला को सजदा करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, उसको सारा कुछ। अल्लाह ताला हालांकि हमारे दिलों का हाल जानता है, उसको पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन उनको फिर भी अल्लाह को अच्छा लगता है कि हम अल्लाह से मांगें और हमें हमारा मांगना बनता भी है। और यकीन करें, जब हम लोग मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला हमें वो चीज़ अता भी कर देता है। अल्लाह ताला हमें नवाज भी देता है। सब्र शुक्र के साथ जब हम अपनी ख्वाहिशों को अपनी जहन में रखना है, हम लोग जब कोई वजीफ़ा करते हैं तो जब भी किया करें यकीन कामल के साथ किया करें, अल्लाह पे भरोसा रख के किया करें। ये मत सोचा करें कि मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं इससे मेरा काम बनेगा या नहीं, पता नहीं मेरी ये असर करेगा या नहीं। ऐसी चीज़ें जब आप सोचते हो फिर वैसा ही होता है। आपने अगर करना है वजीफ़ा तो आपने अल्लाह पे भरोसा रख के, अल्लाह पे गुमान रख, अल्लाह पे यकीन रख के करना है। तो फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजता है। जब हम लोग अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं और हम लोग यकीन से कहते हैं हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से मांग रही हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे देगा। और यकीन करें, जब जब ऐसा हुआ है मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जो जो अल्लाह से मांगा मुझे मिला, सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, एतबार है कि हाँ मांगा है, देर हो सकती है, लेट में हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर।
आप लोग भी ऐसा ही कीजिए करें। भरोसा रख के, कामल यकीन रख के आपने वजीफ़ा करना है। अल्लाह ताला जो मैं छोटे अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों के ज़्यादातर आपको वज़ाइफ बताती हूँ, और वो 2-2 लफ्ज़ या 3-3 लफ्ज़ के होते हैं। एक एक तस्बीह करनी होती है, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, नमाज के बाद कर सकते हैं, वहीं बैठ के कर सकते हैं, हाथ की उंगलियों पे कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। नमाज को जिस नमाज के बाद भी आपको टाइम मिले आप उसको कर लें। लेकिन जब भी आपने ये वजीफ़ा करना है, इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले आपने अपने मकसद को, अपनी हाजत को और अपनी ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है। जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे, आपने उसको अपने वजीफ़ा करते हुए उस मकसद को अपने जहन में रखना है कि मौला इस अमल को खालिस तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ। आपने ये बोलना है कि या मालिक मैं इस मकसद के लिए कर रही हूँ और तेरी खालिस रज़ा के लिए कर रही हूँ, और तू ही इस पे कुन फरमाएगा तो मेरा काम बनेगा। इस तरह आपने यकीन रख के करना है। और यकीन करें, जब आप अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करते हैं, फिर वो वजीफ़ा भी करते हैं, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि बस अब मेरा काम ख़त्म, अब अल्लाह का काम, अल्लाह देगा, अता करेगा। वो आप दौलत मांगेंगे वो आपको दौलत देगा, आप कामयाबी मांगेंगे वो आपको कामयाबी देगा। अगर आप अल्लाह ताला से, आप लोगों के घर कारोबार में बरकत नहीं, आप बरकत मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देगा। लेकिन यकीन के साथ, अगर कोई बीमार है और वो सेहत जब भी चाहता है तो उसको चाहिए कि अल्लाह पे भरोसा रख के इस वजीफ़े को करे। कोशिश किया करें, जो अल्लाह के सफ़ाती नाम होते हैं, मैं वज़ाई बताती हूँ, इसको 1 गिलास पानी के पे फूंक मार के भी रख लिया करें, वो पानी भी पी लिया करें, बहुत फ़ायदा होता है। पानी भी पी लिया करें। पानी पीने के बाद आपने वो तस्बीह तो ज़ाहिर बात आपने करनी होती है, तस्बीह तो होती है, जितने लफ्ज़ों की बोलती हूँ, 1 लफ्ज़ हो, 4 लफ्ज़ हो, 6 लफ्ज़, जितने भी होते अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों की, वो तो आपने करनी है। अगर आप वो पानी पे फूंक मार के ना वो रख लें और पानी भी पिएँ, उससे आपको डबल फ़ायदा होगा, अल्लाह ताला शफ़ा भी देगा। आपने जब भी वजीफ़ा करना है, अल्लाह ताला को कहना कि या अल्लाह जी मैं खालिस तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ, अब मैं अपनी रज़ा में मुझे भी राज़ी कर, जिस हाल में तू राज़ी रखे मुझे, मैं सब्र शुक्र अदा करने मेरा शुक्र अदा है। या अल्लाह तू जिस हाल में रखेगा वो हाल मुझसे बेहतर है, बेहतर जानता है। मैं इस अमल को रिज़्क़ या दौलत के लिए कर रही हूँ, तो फ़लाँ मकसद या कामयाबी के लिए कर रही हूँ। या अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे, दौलत से नवाज दे, फ़लाँ मकसद है, मुझे कामयाबी अता फरमा। मेरे घर से गुर्बत को ख़त्म कर दे, तंगदस्ती को ख़त्म कर दे, परेशानियों को ख़त्म कर दे। इस तरह से जिस मकसद के लिए अपनी अमल करना है, उस मकसद को अपने ज़हन में रखना है। नमाज असर के बाद आपने करना है, जब आप नमाज असर पढ़ लो, आपने उसी जगह पर बैठकर ये 3 तस्बीहात पढ़नी है। 3 तस्बीहात पढ़नी है। तस्बीहात बहुत आसान है। इसके अलावा अल्लाह ताला से ख़ुसूसी दुआ भी करनी है। याद रखें, जब आपने इस अमल को करना है तो आपने 5 गाना नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। 5 गाना नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। तो आपको मैं वजीफ़ा बताती हूँ, बहुत ही आसान है। 3 तस्बीहात है जो अल्लाह के नामों की आपने पढ़ना है। दौलत के गैबी ख़जाने अल्लाह ताला पर आप पर खोल देगा, गैबी ख़जानों के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। आप इस अमल को लाजमी करें। आपको वजीफ़ा बताते हैं, नोट फरमाएं, समझ लें। आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आपने रोज़ाना नमाज असर अदा करने के बाद 100 मरतबा सबसे पहले तो आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या जो भी आपको दरूद आता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने से 11 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, वो आपकी मर्ज़ी है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। उसके बाद आपने
100 मरतबा पढ़ना है या गनी, एक तस्बीह 100 दानों की, या गनी हूँ 100 मरतबा। फिर आपने या मजीद हूँ 100 मरतबा, या मुगन्नी हूँ 100 मरतबा। आपने इन 3 लफ्ज़ों का विर्द करना है। एक बार सुन लें अच्छी तरह से। आपने अपनी 3 तस्बीहात हैं जो अल्लाह के नामों की पढ़नी है। 100 मरतबा आपने पढ़ना है या गनी हूँ, 100 मरतबा या मजीद हूँ, और 100 मरतबा या मुगन्नी का विर्द करना है। इकट्ठे नहीं पढ़ना, एक एक लफ्ज़। मसलन देखिए, पहले आपने पढ़ना है या गनी हूँ, या गनी हूँ, या गनी हूँ, या गनी हूँ, या गनी, या गनी। ये 100 दानों की आपने एक तस्बीह कर ली। उसके बाद फिर आपने पढ़ना या मजीद हूँ, या मजीद हूँ, या मजीद हूँ, या मजीद हूँ, या मजीद। ये 100 दानों की आपने एक तस्बीह करनी है। और आखिरी लफ्ज़ जो आपने पढ़ना है या मुगन्नी हूँ, या मुगन्नी हूँ, या मुगन्नी हूँ, या मुगन्नी हूँ, या मुगन्नी हूँ। इन 3 लफ्ज़ों के अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का आपने विर्द करना है। इन तीन तस्बीह करनी है। 3 तस्बीह करने के बाद आपने जितनी बार शुरू में दरूद पाक पढ़ा था उतनी बार ही लास्ट पे आपने दरूद पाक पढ़ना है। और जब ये वजीफ़ा करना है, आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए वजीफ़ा करना, वजीफ़ा करते हुए तस्बीहात करते हुए उस मकसद को आपने अपने जहन में रखना है और कोई बात अपने दिमाग में नहीं लानी। सिर्फ़ उस मकसद को अपने जहन में रखना है, अपनी ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है। अगर आप अमीर होने के लिए इस अमल को कर रहे हैं तो अपने जहन में रखना है कि मौला, इस अमल को खालिस तेरी रज़ा के लिए कर रही हूँ, अपनी रज़ा में मुझे राज़ी फरमा। जिस हाल में भी तो मुझे रखे, मुझे सब्र शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। और मैं इस अमल को रिज़्क़ या दौलत के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फ़लाँ मकसद कामयाबी के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या अल्लाह मुझे रिज़्क़ दौलत से नवाज दे, फ़लाँ मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा, या मेरे घर से गुर्बत को ख़त्म कर दे, तंग दस्ती को और परेशानियों को ख़त्म कर दे। इस तरह जिस मकसद के लिए अमल करना है उस मकसद को अपने जहन में रखना है। तो नमाज असर के बाद करना है, उसी जगह पे बैठ के ये 3 तस्बीहात पढ़नी है। और इसके अलावा अल्लाह ताला से उसके बाद ख़ुसूसी दुआ करनी है। याद रखें, दुआ करने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि नमाज हम सब मुसलमानों पर वैसे भी फ़र्ज़ है और दुआ तो उसके बाद मांगना हम पर। अल्लाह ताला कहते हैं अब तूने मेरा फ़र्ज़ अदा किया, अब मांग मैं तुझे दूँगा, और देता है। तो हमारे फ़र्ज़ भी अदा होंगे, सवाब भी हमारा डबल होगा और वजीफ़े की ताकत भी दुगनी हो जाएगी। इसलिए आप इस अमल को जब करेंगे तो आपने 5 गना नमाज की पाबंदी भी ज़रूर करनी है। इसके अलावा आपने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा ज़रूर करनी है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी है और आइंदा गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। यकीन के साथ अगर आप ये अमल करें तो अल्लाह ताला आपको बहुत से फ़वाइद से मुस्तफ़ीद करेगा और आपकी हर दुआ पे कुन फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, मुझे यकीन है कि आपको आज का वजीफ़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब न्यू वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप छोटे छोटे वज़ाइफ को सुनेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। मेरी दुआओं में आप होती हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।